प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है, वो जिसको जो अधिकार दे देता है वो उससे उसका हिसाब जरूर लेता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज ते सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मांग लैने हैं, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो बहुत ही दयालु और करुणामय परमेश्वर है, अनुग्रह करता है, विलंब से क्रोध करता है, दयालु है, दया करता है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है, जिसका मतलब है कि अगर उसको क्रोध आ जाए तो वो पहले समय देता है, और दुख देकर पछताने हारा प्रभु भी है। अब सुनिए, हम उसकी और उसके दासों की तारीफ करते हैं, लेकिन यहां तारीफ का मामला नहीं है। मामला है कि उसकी ओर से दी गई मोहरें और उनके लिए जो उनके चुने हुए हैं अधिकार के बारे में। हालेलुया। अब देखिए, वो उनकी काबिलियत के अनुसार उनको अधिकार देता है। हालेलुया। ताकि जब वो पिता से अधिकार प्राप्त करके उनका इस्तेमाल करें तो वो उनसे पूरा पूरा हिसाब लेता है। अब एक ऐसे पुत्र की कहानी है जिसको पवित्र शास्त्र में एक व्यापारी बताया गया है, जो राजपद का अधिकारी है, लेकिन वो अपने पिता के पास जाना चाहता है ताकि और भी बड़ा ओहदा प्राप्त करके आए। हालेलुया। और वो जाने से पहले अपने सेवकों को कुछ मोहरें दे जाता है। मोहरें क्या है? मोहरें उसके वचन, उसके वरदान और उसकी शिक्षा, ये सारी बातें अलग तरीके से समझने वाली है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है कि उसने 10 मोहरें एक को दी, और जो जब वो वापस आया तो उसने कहा उसने 10 से और 10 कमाई है। ये तो है एक व्यापार की बातें, लेकिन पवित्र शास्त्र में जो इसका अर्थ है वो ये होना चाहिए कि उसने, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को कुछ अधिकार दिए थे, 10 वरदान दिए थे कि आके मैं आपसे सारा हिसाब लूंगा, आप इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें। हालेलुया। और वो ये जानेगा कि उन्होंने इन वरदानों का कहां कहां इस्तेमाल किया है। हालेलुया। अब सुनिए, वो हिसाब मांगेगा। क्यों? वो पिता के पास जा रहा है ताकि और भी बड़ा अधिकार प्राप्त करके आए और बड़ा ओहदा लेके आए। वैसे तो उसने धरती पर ही कह दिया था अपने चेलों से कि पिता ने सारी धरती का अधिकार और स्वर्ग का अधिकार यीशु को दे दिया है। हालेलुया। अब सुनिए,
वो कहता है कि मैं आपको अधिकार देके जा रहा हूं ताकि इस संसार में आप ऐसे व्यापारी बनो जो सामान नहीं खरीदते, सिर्फ बेचते हैं और फिर भी वो कमाई करते हैं। हालेलुया। यानी कि वो बांटते हैं फिर भी कमाई करते हैं। हालेलुया। उसके चेलों ने भी यही सारे काम किए थे। हालेलुया। वो कोई और नहीं है, हमारा प्रभु यीशु नासरी, यीशु मसीह, यीशु गलीली, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो ही इन सारे अधिकारों को लोगों में बांटता है। आपने पवित्र शास्त्र में ये भी पढ़ा था कि आत्मा तो एक है लेकिन उसके वरदान बहुत है। यानी कि सबसे वो अलग अलग काम करके या सेवा करा के उनका अलग अलग लाभ देता है। घाटा उसमें कभी नहीं होता। ये ऐसा व्यापार है, ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लाभ ही लाभ है, कोई घाटा या कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर हम इन बातों को अपने फायदे के लिए सोचें तो लाभ संसारिक होता है, आत्मिक नहीं होता। अब सुनिए, उसने ही अभिषेक और वरदानों के रूप में अपने दासों को उनकी जरूरत और ओहदों के मुताबिक अधिकार दे दिए थे कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके उत्तराधिकारी बनकर राज्य करें और लेन देन करें, कि वो आकर अपना दिया हुआ अधिकार जो दासों को सौंपा था जांचे और परखे कि किसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, किसने उसकी मर्जी से व्यापार किया है या अपनी मर्जी से किया है। प्रेज लॉर्ड। अब इन वचनों को पढ़िए, लूका की अंजील 19 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। अंत उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। अब यीशु के सिवाय और कोई गया नहीं, पिता के पास वो ही गया है और वो ही आपको हर तरह का अधिकार दे करके गया है। आप कोई भी हो, आप उसके दासों में गिने जाएंगे, इसके सेवकों में गिने जाएंगे, जो उसके राजपद अधिकारी और उत्तराधिकारी हैं, ले पालक पुत्र पुत्रियां हैं, उसके मित्र भी हैं। हालेलुया। और दास दासियां हमेशा ही उसकी रहेंगे। अब सुनिए, हम आपको बता दें कि 10 मोहरें जो वरदान और अधिकार हैं, उसने अपने उन प्रेरितों को दिए थे जो उसके दास या उसके साथ रहे थे। हालेलुया। अब सुनिए, और 5 मोहरें उनको दी थी जो उनके अलावा उसके दास बने थे, जो ईमानदार थे, और वो हैं गैर जाति के लोग। 12 उसने चुन लिए, 12 में से एक मर गया। हालेलुया। अब 11 में से उसने 10 को पूरे अधिकार दे दिए। आप पवित्र शास्त्र पढ़िए, पवित्र शास्त्र में 10 चेलों के द्वारा ही सारे काम हुए हैं, 11वें चेले से काम नहीं हुआ, उसकी केवल तारीफ की गई। हालेलुया। अब गैर जातियों के लोग जो प्रभु में आकर मिल गए थे, उसने उनको छोड़ा नहीं, उनको भी थोड़े अधिकार दे दिए ताकि वो भी उसके दासों की तरह ही संसार में लेन देन करें और उसके नाम की और भी स्तुति बोले, डंका बजे। हालेलुया। अब देखिए, ये गैर जाति के लोग जिनको 5 मोहरें दिए गई, यानी कि 5 तरह के अधिकार दिए गए, इन बातों का जिक्र हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां मोहरों का जिक्र है, अधिकार का जिक्र है। अब देखिए, और एक मोहर उसने अलग से किसी को दी थी। वो क्या थे? वो ये संसार के लोग जिनको एक मोहर दी गई ताकि ये लोग
परखे जाएं, इनको 10 मोहरें दे देते तो ये यीशु मसीह को खरीद लेते। इसलिए इनके हिस्से में केवल एक मोहर आई और ये लेन देन करें या ना करें, इनकी मर्जी है। हालेलुया। सुनिए, अब उसके प्रेरित तो 10 मोहरों से लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। तब वचन कमाते थे, पवित्र आत्मा पाते थे और वरदान पाते थे, लेकिन आज के युग में केवल धन संपत्ति अर्जित करते। क्यों? उनके पास अधिकार है, 10 मोहरें हैं। 10 मोहरें क्या हैं? उनके वो 10 परमेश्वर के वरदान जो इनके हक में दिए गए थे कि इस्तेमाल करो। लेकिन वो गीत फिर आ जाएगा, वो थे अमला दे होने ने नबेड़े, किसी न तेरी जात पूछनी। जो कुछ हम यहाँ करेंगे वहां उसका हिसाब लिया जाएगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि हमने प्रचार किया, उसने वरदान दिए, उसने सेवा की, उसने चमत्कार किए, उसने चंगाई की। वो कहेगा जो तुमने लेन देन किया है, लेन देन लेने का मतलब है जो अपने लिए या वचन के लिए अपनी ओर से क्या किया है, और दूसरों को केवल समझाते तो नहीं रहे, वो सारा हिसाब लेगा। और उसने कहा कि जाकर सारे संसार की सारी जातियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये असल में व्यापार था जो उसने अपने चेलों को अधिकार के रूप में दे दिए थे, सिक्कों के रूप में। हालेलुया। लेकिन आजकल ये व्यापार संसारिक बनता जा रहा है। यीशु का किसी को डर भय नहीं है। हालेलुया। उसकी सब आज्ञाएं वो कहता है उनको सिखाना और सदा उनके साथ रहने का वादा भी यीशु करके गया था। यानी कि अगर उसको अधिकार मिले हैं तो उसने ये भी कहा था कि ये व्यापार ये वाला है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नाम से सबको बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये है उसका व्यापार। 10 सिक्के इसलिए नहीं दिए थे कि जाकर और सोना खरीद लो और सोना इकट्ठा कर लो। क्या करना है संसारिक सोना? आप वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत। उसने उनके पास आकर कहा, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का के नाम का बपतिस्मा दो। उन्हें और उनसे सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको सिखलाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने जो भी किया है आपके लिए हमारे लिए किया है। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपने लिए पिता के पास गया था ताकि उससे वो और अधिकार प्राप्त करके आए। उसको पिता ने न्याय करने का अधिकार दिया है, पहले नहीं दिया था। आप जानते हैं कि एक मनुष्य ने कहा था कि हे गुरु, मेरे भाइयों को बोल कि अपने पिता की सारी संपत्ति बांट दे और मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तब यीशु ने कहा, मुझे किसने न्याय करने का अधिकार दे दिया कि मैं तेरी संपत्ति का बंटवारा करूं? मैं इस काम करने नहीं आया। तू मेरे पीछे हो ले, संसार की बातों को छोड़ दे। हालेलुया। अब सुनिए, और जो 5 हैं उनसे भी उसने कुछ वादे किए थे, उनकी हर बात पर विश्वास करें। प्रभु कहता है जो कुछ मैंने वादे किए हैं उन बातों पर विश्वास करें, और जिनको आप सिखलाओगे वो भी उन वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये यीशु मसीह ने जाते समय ये चेतावनी दी थी कि तुम लोगों ने व्यापार करना है। अगर कोई
आपके व्यापार में रुकावट डालता है और आपको उस बात से भटका देता है तो उसको छोड़ दो, वो उसका न्याय आकर करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, वो अपराधी ठहराया जाएगा जो विश्वास ना करेगा। संसार के लोग आज भी कम से कम 80% विश्वास नहीं करते, जब तक वो अपनी आंखों से देख ना लें, अपने कानों से सुन ना लें और छू कर ना देख लें, जैसे थोमा ने किया था। सुनिए, जो विश्वास करेंगे वो चिन्ह के रूप में क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। गलतियां करेंगे, अगर गलती से जहर भी पी लेंगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। बीमारों, दुखियारों और मजबूर लाचार लोगों को यीशु के नाम से चंगा करो, उनको छू लो। अगर किसी को कोढ़ हो जाए आज के युग में तो उसको कोई पास नहीं आने देता। ये कैसे वचन पूरा होगा? ये व्यापार कैसे होगा? ये लेन देन कैसा होगा? किसी गरीब के घर में अन्न नहीं है, रोटी नहीं है, उसके बच्चे भी टेढ़े मेढ़े हैं, यानी कि इतनी गरीबी है कि उनके घर में हर जगह में बदबू आती है। ये पास्टर लोग कभी वहां नहीं जाते। ये सोचते हैं कि जो यीशु ने 10 अधिकार दे दिए हैं बस वो अमीरों में बांटने के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों का तो केवल प्रभु ही है, या वो 5 जन जिनको 5 मोहरें मिली वो है। क्यों? वो गैर जाति में से आए हैं, वो दुखों में पड़े हुए थे और यीशु के पास आकर उन्होंने कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए। अब देखिए, वो कहता है उनको कुछ भी हानि नहीं होगी, वो यीशु के नाम से उनको छूकर चंगा कर दें। ये बातें आप आजकल सब तरफ देख रहे हैं कि चंगा करने वाले, गैर भाषा बोलने वाले आपको सब जगह मिल जाएंगे। इस बात का शैतान भी लाभ उठा रहा है, और वो भी तो लोगों को वचन पढ़ने की जगह चंगाई की सभाएं करवाता है। वचन कहां होता है? कहीं नहीं होता। आप जानते हैं कि कई ऐसे चर्च हैं, केवल वहां एक ही बात लिखी जाती है, चंगाई करने का आत्मा हमें मिला है, इस चर्च में आइए। जबकि यीशु कहता है शरीर के पीछे मत दौड़िए। शरीर को चंगा करना नहीं है, शरीर को केवल साफ करना है, ताकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसमें साफ हो तो परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा। अब सुनिए, वचन पढ़ने की जगह शैतान उनको चंगाई की सभाएं कराता है। व्यापार कहां से होगा? लेन देन कहां से होगा? वो जो वरदान दिए हैं वो बेकार तो नहीं जाते, लेकिन इन लोगों ने उनसे काम लेना बंद कर दिया है। आप इन वचनों को पढ़िए, मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत तक। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी खा जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आमीन। सुनिए, अब एक बात, जो एक मोहर वाले लोग हैं, इनसे भी यीशु ने वादा किया था कि वो भी वैसे ही बन जाएं जैसे दूसरे हैं। यीशु हमेशा सबके साथ सदा रहता है। उसने अगर पवित्र आत्मा जी को भेजा है तो ये कह के भेजा है वो सदा आपके साथ रहेंगे। अब सुनिए, जो एक मोहर वाले हैं उनसे परमेश्वर के पुत्र ने वादा किया था, उनसे कहा था कि उसके बाद सब तरफ जाओ और जातियों में यह प्रचार करो कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य नजदीक है,
तैयार हो जाओ। यदि वे अपने पापों से तौबा करें और यीशु की तरफ मुड़ जाएं और केवल यीशु के नाम से ही जो करना है वो करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उसी के नाम से शिफा और सच्चाई और जीवन मिलता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। एक मोहर वाले लोग वो हैं जो चर्च में आते हैं और अगर उनके दिल को ये भा जाता है कि हम भी कोशिश करें कि किसी को चंगा करें, यीशु करने के लिए तैयार है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। वो डरते हैं कि अगर हमने इसको छू लिया तो इसका दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, अगर इस बीमार को छू लिया इसकी बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो दो चित्ते लोग हैं, वो कुछ नहीं करते। यीशु कहता है सब कुछ करो, यीशु की ओर मुड़ जाओ, केवल उसी के नाम से सारे काम करो, उसके गवाह बनो, क्योंकि यीशु ही प्रभु है और वो नहीं जानते, नहीं मानते। हालेलुया। सुनिए, अगर खास बात की चेतावनी भी दी गई है तो उसको भी सुन लीजिए। जब तक पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार वो कहता है समर्थ ना पाओ, इसी घर में, इसी नगर में रहो। लेकिन कौन रहता है? सारे के सारे विदेशों में भागना चाहते हैं। बड़े बड़े पास्टर, रेवनर तक आते हैं और ऐसे कागज बनाते हैं ताकि उनको किसी तरीके से वीजा लग जाए। बड़े बड़े प्रचारकों का सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास एक मोहर है और वो एक मोहर से कुछ नहीं खरीदते। वो केवल अपने पास रखते हैं कि यीशु ने दी है, इसको संभाल के रखना है, इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया। यह लोग यीशु को भूलकर अपने आप को ही उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और परमेश्वर के बड़े बड़े उत्तराधिकारी समझ रहे हैं। वो समझते हैं ये जो मोहर हमें दी गई है ये एक हमारा तमगा है, हम इसको दिखाकर लोगों को यीशु के नाम से लूट सकते हैं, लेकिन वो लूट भी नहीं सकते। क्यों? यीशु के नाम से अगर हम कुछ ज्यादा खा ले तो उसका इलाज केवल यीशु के पास है, संसार के किसी वैद्य, डॉक्टर या किसी देवी देवता के पास नहीं है। हालेलुया। वो केवल अपने नाम की कमाई खाकर अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हैं। हालेलुया। वो अपने नगरों को छोड़कर विदेशों में भागते हैं। यीशु की दी हुई वचन की मोहर को उन्होंने बांध कर छुपा रखा है, बाजू पर बांधा हुआ है या गले में लटकाया हुआ है, और जब यीशु आएगा उसको मोहर वापस दे देंगे और वो उनको स्वर्ग ले जाएगा। आप जानते हैं ना, जिसने एक मोहर वापस दी थी उसने कहा था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां से नहीं बीजता वहां से काटता है, जहां से नहीं गिरा होता वहां से उठाता है। उसने उसको क्या कहा? इसको ले जाओ और जेल में डाल दो, ताकि इसको मालूम हो जाए कि इसने यीशु मसीह का कोई काम नहीं किया। वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 47 से 49 आयत तक। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों को मन फिराव का और पानी का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। नगर का मतलब क्या है? कि इसी हृदय में, इसी जिस्म में और इसी शहर में रहो, प्रभु की आराधना करते रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ
ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਆਮੀਨ आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड सबको जय मसीह की